वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 का पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे और फिर इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो में कराएंगे। मतलब इस वीडियो में नहीं, एक वीडियो में नहीं आया तो आगे नेक्स्ट वीडियो में भी करा देंगे उसमें। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी वीडियो आप देखें और कॉपी पेन लेके और NCERT लेकर बैठिएगा और अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आपने 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, टू वेरिएबल्स। ठीक, लीनियर इक्वेशन तो आपको मालूम है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल आ गया x = 5 x = 3, ये इक्वेशन हो गई। ठीक, लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर 1, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 डिग्री है, तो लीनियर इक्वेशन इसका मतलब हो गया लीनियर इक्वेशन। अब आपके जो सिलेबस में है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो आपको मालूम है क्या है, ABC x y z, ये वेरिएबल्स होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसे 2x + 3y = 5, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गई। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। मतलब इसकी जनरल फॉर्म जो होती है ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड बोथ a एंड b कैन नॉट बी 0। ठीक है, और c जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा, इसमें वेरिएबल नहीं आएगा। ये समझ गया। अब आपके में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें हर क्वेश्चन में एक पेयर दिया होगा, यानी 2 इक्वेशन दी होंगी। तो 2 पेयर का, एक पेयर का मतलब ये है जैसे एक इक्वेशन दी है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पेयर जो भी दिया होगा उसमें वेरिएबल x और y अगर इसमें है तो उसमें भी x और y होगा। ठीक है, जो वेरिएबल इसमें वही वेरिएबल इसमें होंगे, दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन वो नहीं होगी। और वेयर a b c a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। और किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए, अब आपको इसके सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, ये सब हम आपको मेथड बताएंगे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ग्राफिकली मेथड। चलिए, अब आपको हम देखते हैं इस एक्सरसाइज 3.1, इस चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज देखिए। लीनियर इक्वेशन आप लोग समझ गया टू वेरिएबल क्या है। इसका एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 44 देखिए, NCERT का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी। यूपी बोर्ड वाले भी आप समझ सकते हैं, आप लोग यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं इसको। यानी 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज की 7 टाइम्स थी। कब था ऐसा? 7 साल पहले। अब उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। समझ में आ गया? ये कब था? 7 साल पहले तो था वो 7 टाइम्स, 7 years ago 7 टाइम्स, और आफ्टर 3 years ही विल बी थ्राइस, 3 टाइम्स। 3 साल के बाद वो 3 टाइम्स रह जाएगा अपनी बेटी की एज का। अब आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको इन सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी x years। हमने सपोज कर लिया आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है। ये ध्यान रखना, जब भी आप एजेस वाला कोई भी क्वेश्चन लेट करें तो यहाँ पर यूनिट ज़रूर लिखा करिए। बहुत से लोग यहाँ यूनिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ x। इस बात का ध्यान रखा करिए। देखिए, बोर्ड में जो कॉपी चेक होती हैं, अगर किसी कॉपी में 100% मार्क्स आते हैं तो मालूम उस कॉपी को 2-3 बार चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है? उसमें मिस्टेक ढूंढी जाती, कहाँ पर मिस्टेक मिल जाए। सपोज करिए यहाँ पर आपने ईयर्स नहीं लिखा है, मान लो एजेस वाला कोई क्वेश्चन या कोई रुपीज़ वाला या कोई और क्वेश्चन आ गया, आपने यहाँ यूनिट नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपको यहाँ मार्क आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करें। एजेस वाला हो तो यहाँ ईयर्स
टाइम वाला हो तो आवर्स और स्पीड वाला हो तो किलोमीटर पर आवर, जो भी है। एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज हमने ले ली y ईयर्स। ये कौन सी एज है दोनों की? ये प्रेजेंट एज। अब बात हो रही है 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब से एज x माइनस 7। समझ में आ गया क्यों माइनस हुआ? सपोज करिए किसी की एज आज 10 ईयर्स है, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 3 ईयर्स। तो 10 में से 7 माइनस हो गए। आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, 7 ईयर्स एगो हिज एज वॉज x माइनस 7। तो डॉटर्स एज y माइनस 7 ईयर्स। समझ में आ गया? अब आप इसमें एक साइड में आफ्ताब को खड़ा करिए, x माइनस 7, और एक साइड में डॉटर को। अब क्या कह रहे हैं? आफ्ताब कह रहे हैं अपनी बेटी से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज क्या 7 टाइम्स था, तो यानी इसको डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 7 टाइम्स था। अगर हमने इधर 7 लगा दिया तो ये और बड़ा हो जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं? दोनों को इक्वल हमें बनाना है इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49, x माइनस 7y, ये 7 इधर आके प्लस हो गया, 7 माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। उसके बाद आफ्ताब कह रहे हैं ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। कब होगा ऐसा? 3 साल के बाद। तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब से एज x प्लस 3 ईयर्स, 3 आफ्टर में प्लस हो जाएगा और बिफोर में या गो में माइनस हो जाता है। डॉटर से एज y प्लस 3 ईयर्स। अब एक साइड में आफ्ताब की एज को लिखिए, एक साइड में डॉटर की एज को लिखिए। आफ्ताब कह रहे हैं अपनी बेटी से मैं तुम्हारी एज क्या 3 टाइम्स होऊंगा, यानी 3 गुना। तो बेटी की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल 6। ये तो हो गई एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ये हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम करेंगे ग्राफिकली, तो इसको आप अलग नोट कर लीजिए। x माइनस 7y इक्वल माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल 6। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अभी नंबर ले लेंगे इसमें, देखते हैं। x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। अब देखिए आपको इसके 2 सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालना है, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालना है। इसमें ऐसा करिए, एक वेरिएबल को आप इधर रखिए, बाकी पूरे सारे टर्म उधर कर दिया करें। कौन सा वेरिएबल इधर रखिए जो आपको ईजी लगे। तो 7y माइनस 42। अब आप y की वैल्यू पुट करिए, कुछ भी पुट कर लीजिए। ठीक है, और जो सॉल्व हो के आएगी वो ऐसी वैल्यू हो जाएगी। जो वेरिएबल आप इधर लाइए उसकी वैल्यू आप पहले पुट कर दीजिए। यहाँ आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं और ऐसी वैल्यू पुट करिए। देखिए यहाँ पर 42 नंबर है, तो y की वैल्यू थोड़ी बड़ी पुट करना है। अगर आप छोटी पुट करेंगे, 0 पुट कर लिया सपोज करो, तो ऐसी वैल्यू माइनस 42 आ जाएगी। तो ग्राफ में हमें बहुत लंबी लाइन लेना पड़ेगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो y की वैल्यू ऐसी पुट करिए थोड़ी बड़ी हो जाए, जिससे ये x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना आए। अगर हम y की वैल्यू 5 ले रहे हैं, 7 5 y की वैल्यू ले लीजिए 5, तो x इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42, 35 माइनस 42 इक्वल माइनस 7। तो ये आपका एक टेबल बना लीजिए। x कितना y हमने पुट करा 5, x आ गया माइनस 7। देखिए ये काम आपको रफ में करना है, इसको आपको शो करना ज़रूरी नहीं है।
फिर से आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, x इक्वल 7y माइनस 42, y की वैल्यू हम ले रहे हैं 7, तो 7 7 से 49, 49 माइनस 42, तो x की वैल्यू बची 7। ठीक, y 7 है तो x भी 7 आएगा। देखिए 7 7 से 49, 49 माइनस 42, 7 बचेगा, तो दोनों वैल्यू आ गई। ये टेबल बन गई। इसके नीचे लिख दीजिए कौन सी क्वेश्चन की थी, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन है x माइनस 3y इक्वल 6। इसको आप y वाला टर्म उधर ले आइए, हम कोई सा भी टर्म उधर ले आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा उसी को आप उधर ले आया करिए, छोटा वाला इधर रखा करिए। अब y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे और जो सॉल्व होकर आएगी वो x की वैल्यू। अब अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हम अगर माइनस की पुट कर लें, पहले तो आप 0 ले लीजिए, 0 लेने से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। एक सॉल्यूशन ये आ गया। y की वैल्यू ले लीजिए -1, तो x इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 6, -3 प्लस 6 इक्वल 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो दूसरी टेबल आपकी बन गई। x 6 था, y 0, x 3, y -1। ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, ये दोनों टेबल तैयार हो गई आपकी। नीचे लिख दीजिए इसकी क्वेश्चन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल 6। अब इसको हम ग्राफिकली देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। हमारे नंबर 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर 1, y की वैल्यू 7 है, 1 2 2 3 4 5 6 7, माइनस में कोई वैल्यू है -1 -2, यहाँ -1 -2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x की वैल्यू पहली टेबल देखिए, x की वैल्यू -7, अच्छा -7 है, -3 -4 -5 -6 -7, x की वैल्यू -7 ये आ गई। और y की वैल्यू उसके नीचे देखिए 5, तो इसी लाइन में चलिए 5, ये पॉइंट आ गया -7, 5। दूसरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल 7, x 7 y 7, ये आएगा पॉइंट 7, 7, और यहाँ लिख देंगे -7, 5। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दी, क्या क्वेश्चन थी, x माइनस 7y इक्वल -42। अब दूसरी क्वेश्चन लीजिए, दूसरी टेबल देखिए, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। y जब 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, नीचे आ जाइए। ठीक, अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। लाइन कितनी लंबी ले लीजिए, ये हो गया 3, -1, ये हो गया 6, 0। यहाँ लिख दिए इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल 6। ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेंगे, वैसी क्वेश्चन है इजी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की टोटल कॉस्ट ₹160 है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की टोटल कॉस्ट हो गई 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आप
दोनों सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और आपको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसमें लेट ये करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप बी ₹Y। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इक्वल ₹। टोटल कॉस्ट इनकी कितनी है, 160 है। देखिए हमने 1 kg एप्पल की कॉस्ट ली है x, तो 2 kg की हो जाएगी 2x, ये हो गया 2x, प्लस 1 kg ग्रेप की कॉस्ट है y, तो यहाँ भी ग्रेप 1 kg है, तो प्लस y इक्वल 160। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है वो, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद 4 kg एप्पल्स यानी 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर कुल मिला के 300 के हो गए। 4 kg एप्पल्स कितने हो गए, 4x और 2 kg ग्रेप्स प्लस 2y इक्वल 300, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप लोग इसको, ये तो हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, इसी को ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली चलिए इसको करते हैं, 2x प्लस y इक्वल 160। ठीक है, तो y इक्वल टू कर लीजिए आप 160 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, ये वैल्यू बड़ी बड़ी आएंगी, तो x की वैल्यू थोड़ी बड़ी रखिएगा, हम वहाँ पर यूनिट बड़ा ले लेंगे। तो x की वैल्यू आप ले लीजिए 10 की मल्टीपल्स में ले लीजिए। अगर हम 50 लेते हैं तो 100 हो जाएगा, x इक्वल ले लीजिए 50। टेबल बना लीजिए आप, x ले ले रहे हैं 50, तो y इक्वल टू हो जाएगा 50, 100 हो गया, 160 माइनस 100 60। x की वैल्यू ले ली 60, तो ये 60 टू द 120 हो गया, तो अब 160 माइनस 120, y की वैल्यू आ गई 40। ये इक्वेशन बन गई, टेबल बन गया 2x प्लस y इक्वल 160 की। चलिए दूसरी देखते हैं, 4x प्लस 2y इक्वल 300। ये आपने 9th में आपने सॉल्यूशन निकाले थे। ये इसमें आप 2y, इसमें किसी का कोफिशिएंट देखिए 1 नहीं है, 2y इधर ले लीजिए, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, तो y इक्वल 300 माइनस 4x अपॉन 2 कर लीजिए। अब x की वैल्यू ऐसी पुट करिए, 50 ले लीजिए, 54 ज़ा 200, x की वैल्यू ले रहे हैं 50, तो 54 ज़ा 200 हो गया। 200 को 300 में माइनस करेंगे, 100 बचेगा, और 100 अपॉन 2 y की वैल्यू आ गई 50। ठीक, चलिए x की वैल्यू ले ले रहे हैं 60, x की वैल्यू 60 लेंगे, 64 ज़ा 240 हो गया, 240 माइनस होगा 60 बचेगा, 60/2 30। तो ये हो गया इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल 300। ठीक है, अब आप इसको ग्राफिकली देखिए, इसको कोई वैल्यू माइनस में नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 10 यूनिट ले ले रहे हैं, 10 20, यहाँ से यहाँ तक को हमने 110 ले लिया, 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 60 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाली टेबल देखिए, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, ये आ गया। सेकंड में देखिए x इक्वल टू 60 और y की वैल्यू 40, x की 60 और y की 40, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए, ये पॉइंट था आपका 50, 60 और ये पॉइंट था 60, 40। ठीक है, और इस पे इक्वेशन लिख दी, कौन सी इक्वेशन थी, 2x
प्लस वाई इक्वल 160। चलिए दूसरी देखते हैं। x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50, x भी 50, y भी 50। सेकेंड इसकी है पॉइंट, x 60 और y 30। ये इसकी ग्राफ हो गया। यहाँ पॉइंट लिख दीजिए 60, 30 और यहाँ लिख दीजिए 50, 50। ये इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पर, इसको बढ़ा लीजिए चाहे यहाँ पर। 4x प्लस 2y इक्वल 300, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है उसको। फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, यानी गर्ल्स के नंबर बॉयज़ से 4 ज़्यादा थे, यानी गर्ल्स ज़्यादा उसको पार्टिसिपेट कर रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको ये बताना है कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्ट लिया। हम सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, ठीक। हमने सपोज कर लिया उसमें लड़कियां एक्स थी और लड़के वाई। अब उसमें ये कह रहे हैं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 स्टूडेंट ने उसमें पार्ट लिया है। तो x प्लस वाई इक्वल 10, एक इक्वेशन तो हमारी यही बन गई, दोनों का सम 10 है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। एक साइड में लड़कियां लीजिए, एक साइड में लड़के लीजिए। लड़कियां ये लड़के, ये इनके नंबर इनसे 4 ज़्यादा हैं, तो इधर 4 प्लस कर दीजिए, जितने ये ज़्यादा हैं उधर इतना ही बढ़ा दीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन सेकेंड हो गई। बहुत ईजी इक्वेशन बनी है। चलिए अब इसकी टेबल देखते हैं। बहुत ईजी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल 10, फर्स्ट इक्वेशन। इसकी टेबल बना लीजिए, x y कुछ भी वैल्यू पुट कर ली, y की वैल्यू वो 5 ले लीजिए, x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 6 ले लीजिए, तो 6 इधर आके माइनस होगा तो x की वैल्यू हो गई 4। तो ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरी टेबल बना लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 4, x और y लिख लीजिए। अब इसमें ऐसा करिए, y माइनस में तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। y की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उधर जाके प्लस हो जाएगी। y की वैल्यू पहले तो आप 0 ले लीजिए, तो x की वैल्यू रहेगी 4। y की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो ये -1 उधर आके +1 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो x माइनस वाई इक्वल 4। चलिए अब इसका ग्राफ देख लें। कोई वैल्यू माइनस में तो है नहीं हमारे पास। x एक्सिस, y एक्सिस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी नंबर ले सकते हैं? पहला नंबर देखिए, पहली टेबल x इक्वल टू 1 y, सॉरी x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5, x 5 और y 5। ये देखिए ये आ गया। आप ऐसे देखते हुए आइएगा, ग्राफ में आपकी लाइन होगी, डार्क लाइन होगी इसमें। दूसरा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4, 6 पर चलिए इसी लाइन में, 4 ये आ गया, ऐसे जाइएगा, ये 4 आ गया और इनको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ लिख दिए x प्लस वाई इक्वल 10। इसका सॉल्यूशन क्या था? 6,4 और ये था 5,5। ठीक है। चलिए दूसरी टेबल, पहला सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1, x 5 y 1, ये आ गया। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए और इसको इंटरसेट यहाँ पे ये करेंगी
वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पर भी इक्वेशन लिख दीजिएगा, कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ से जहाँ से कट करा है यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको नीचे परपेंडिकुलर, ये शायद यहाँ 7 पर आएगा। ठीक है, आप ग्राफ में जब कराएंगे, ग्राफ शीट पर बनाएंगे तो बिल्कुल आपको सही इसमें नंबर आएंगे बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल 7, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा उसमें ग्राफ में। अब ये x हमने क्या लेट करा था, हमने लेट करा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आ गए 3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा था क्वेश्चन में गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। देखिए 7 3 से 4 ज़्यादा है, या इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए 7 + 3 = 10। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.2 का सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बहुत इजी इक्वेशन बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल, आर एंड और कोइंसिडेंट। तो पहले हम आपको कंडीशन बता दें। इफ़ फर्स्ट कंडीशन है इफ़ a1 जैसे आपको दो इक्वेशन दी हैं, पेयर दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन दी होंगी यहाँ पर यह डिजिट दी होंगी, कोई भी डिजिट होंगी वो x और y होंगी, जैसे 5x प्लस 3y, 3x प्लस 5y प्लस 4 = 0, इस टाइप से दी होंगी आपको इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यह पहले हम आपको इसकी कंडीशन नोट करा दें। इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 तो हम कहेंगे इसको एल्जेब्रिकली कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ, यानी इनका ग्राफ जो आएगा ऐसा आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ये तो हो गई इसकी एल्जेब्रिकली कंडीशन, सॉरी ग्राफिकली कंडीशन। एल्जेब्रिकली कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एल्जेब्रिकली कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। और इसको एक ये भी कहा जाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट उसमें कहा जाएगा जिसमें इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो तो उसको कंसिस्टेंट भी कहेंगे। और इंटरसेक्ट वाली लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन। चलिए इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 इज़ नॉट इक्वल c1/c2 तब ग्राफ जो इसको आएगा पैरेलल लाइंस। इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस, यानी इसके दोनों ग्राफ ऐसे आएंगे। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। थर्ड इसकी कंडीशन देखिए, इफ़ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 तो इसका ग्राफ जो आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक ही ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा। चाहे आप दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आप अलग अलग लें लेकिन उनका ग्राफ सेम ग्राफ आएगा, दोनों का एक ही ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ। तो इसको हम कहेंगे ग्राफ एल्जेब्रिकली मैनी सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकली क्या कहेंगे, मैनी सॉल्यूशन। और इसको भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट, जो यहाँ इसको कहेंगे वही इसको भी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर लाइक करिएगा। और जो लोग इस चैनल में हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के स्विच को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।